को सजेस्ट किया था, मैं उसको बताई थी कि तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे, चाहे वो चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वो ये चाहती है कि अब उसकी लाइफ में जो भी हम लोग आपस में है हमारा रिलेशन, आसिफा से, मेहताब से, आपा से, हम सब कांटेक्ट में हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है दुनिया वालों को ये बताने, जो दिखावा ऑन कैमरा पब्लिक करती है ना, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बता दूँ, जलन उसको होनी चाहिए जिसने ये बात बोली थी। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि हनीफा ने बोली थी कि आसिफा कभी माँ नहीं बनेगी। तो पहली चीज़ बता दूँ, मेरे अब भी इतने वीडियो चल रहे हैं क्योंकि जो आईडी मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो आईडी। ए गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? वैसे तो 2 दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। मेरा चिक्कू और मैं आप सबको बहुत याद कर रहे थे ना। अभी चिक्कू भी बहुत अच्छा है, तबीयत भी अच्छी है। अरे तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है, मुझे कुछ बातें करनी है, आप लोगों से शेयर करनी है उस बातों को। तो बात ये है कि सबको पता है आसिफा प्रेग्नेंट है, और ये तो हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि मेरे अब्बा के टाइम से ही वो बहुत टाइम से ट्रीटमेंट करवा रही थी, और मेरे डैडी का जब भी आफ्टर फॉलिंग वो एक बार प्रेग्नेंट भी थी, बट डैडी का स्ट्रेस की वजह से उसको फिर पीरियड्स आ गया था, जहाँ तक मैंने सुना, जहाँ तक मुझे पता था। तो वो उस टाइम पे भी स्ट्रेस से उसको ऐसे हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने उसको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया। वो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो मैंने शफीक को बोला, एक डॉक्टर है ऐसा ऐसा, तुम वहाँ पे जाओ, वो तुम्हारा आसिफा का प्रेगनेंसी का 110% ये करवा देगी। तो शफीक और आसिफा ने बोला कि नहीं, हम लोग एक बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं, हम लोग बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं खुद चाहती हूँ मेरी बहन प्रेग्नेंट हो, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बहन की फैमिली आगे बढ़े। जलने वाला सवाल तो ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे पास एक बेटी है, एक बेटा है, एक पति है, एक फैमिली है, एक परिवार है, माँ है, सब कुछ है, बहनें हैं, तो कंप्लीट है मेरे पास सब कुछ। तो इस टॉपिक पे मुझे आप लोग बताओ कि मुझे जलन कहाँ होनी चाहिए। जलन मुझे तब होती ना कि अरे आसिफा के पास एक बेटा है, अगर कभी अभी बेटी हो गई तो मुझे जलन होगी ना। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरी सब बहनों के पास फैमिली कंप्लीट है, यहाँ तक कि मेरे पास भी फैमिली कंप्लीट है। अब देखो, आसिफा ने एक वीडियो डाला उसका प्रेगनेंसी का, उसने अपना स्टमक दिखाया। उसके स्टमक देखने में एक क्या नाम है उसका, मैं बताती हूँ, आयशा मोइन बोल के एक बहन की लंड है। मैं देती हूँ गालियाँ, बहुत अच्छी देती हूँ, ठीक है। एक भोसड़ी वाली है आयशा मेमन, उसका चैट यहाँ लगा रही हूँ, वो छिनाल की बच्ची। आज तो मैं इसलिए गाली दे रही हूँ क्योंकि उसने इतनी फालतू बकवास उस कमेंट में करी। उसको मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई दिया, शायद मेरा कमेंट एक और मुझे जो फॉलो करती है उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। उसने मुझे बोला, देखो हनीफा ये ऐसे ऐसे वहाँ पे बोल रही है। शायद मेरी बहन भी देखी नहीं है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में इतनी अंधी हो गई है कि उसको उसके कमेंट भी नहीं दिख रहे, क्योंकि उसका पति बस वीडियो वो लोग डालते और छोड़ देते, शायद वो लोग कमेंट भी नहीं देखते होंगे, और अब तो रिप्लाई भी नहीं देते, क्योंकि देखो ये वो लोग के ऊपर सूट भी होता है, क्योंकि अभी उनके घर में एक खुशखबरी आ रही है, वो लोग अपनी फैमिली में अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अवॉइड करते, उन लोग को पता है कमेंट देखेंगे तो स्ट्रेस होएगा, इसलिए लोग शायद रिप्लाई भी नहीं करते, या मेरे ख्याल से उनको वो कमेंट वहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ लगा के दिखा रही हूँ ताकि ये वीडियो से उन लोग को भी पता चले। और ये वीडियो तो मेरी माँ भी मैं भेजती हूँ, उनसे मेरी दिन में 3-4 बार बात होती है। मेरी मम्मी से भी मैंने ये बात डिस्कस किया था, मम्मी ने बोला था छोड़ जाने दे, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैं देखो ये वीडियो में बना के अपनी बात रख रही हूँ। पहली चीज़ तो बता दूँ, उसने कमेंट क्या लिखा, आयशा मोइन। तो पहले मैं बता दूँ उस भोसड़ी वाली ने, आयशा मोइन ने क्या कमेंट किया, अभी नहीं मालूम ये उसकी फॉलोवर है या कल्लो की फॉलोवर है। तो पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहली चीज़ मैं बता दूँ,
शुरू में भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, मेरे पास एक बेटी है, अपनी बेटी है। ऐसे नहीं है कि किसी छीन छान के लेके आई है। हस्बैंड 10 रख लूँ, लेकिन बेटी तो मैंने ही पैदा करी ना। हाँ, एक बेटा है दूसरे हस्बैंड से, तो अच्छा है ना, मैंने किया ना, मेरी औलाद है ना। मैं दोनों से मिलती हूँ, दोनों के साथ रहती हूँ, दोनों से कॉन्टेक्ट है, दोनों से बात करती रहती हूँ। मेरे पास मेरी माँ है, दिन में 10 बार फ़ोन पे बात करती रहती हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। क्यों ख़राब थी वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें भी एक टॉपिक है। मेरी तबीयत इसलिए ख़राब है, मुझे 2-3 दिन से फूड पॉइजनिंग हो गया था। फूड पॉइजनिंग मीन्स नॉन वेज बारिश के मौसम में मत खाओ। तो मुझे 2 दिन से उल्टी और जुलाब हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि चुक्कू की जैसी तबीयत ठीक हुई वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन उस बीच मुझे मेरे फॉलोवर्स मुझे मैसेज कर रहे थे, और उन्होंने मुझे मैसेज में स्क्रीनशॉट मार के भेजा भी, बताया भी कि हनीफा देखो ये मैसेज हम लोग को दिखा, तुमने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने बोला मैंने रिप्लाई वहाँ पे दिया बस, और उसके कमेंट को आप लोग देख सकते हो 12 लोगों ने लाइक किया है। उन 12 भोसड़ी वालों को मैं ये वीडियो बना के जवाब दे रही हूँ, उन 12 भोसड़ी वालों को जो ये बोल रहे कि आसिफा के प्रेग्नेंट होने से मैं जल रही हूँ। तो मैं उन अंधे चौधों को एक बात बता दूँ, उन भोसड़ी वालों को, कि मेरी बहन आसिफा प्रेग्नेंट है, उसमें 30% मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैंने उसको सजेस्ट किया था। मैं उसको बताई थी कि तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे, चाहे वो चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वो ये चाहती है कि अब उसकी लाइफ में जो भी हम लोग आपस में है, हमारा रिलेशन आसिफा से, मेहताब से, आपा से, हम सब कांटेक्ट में हैं। लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है दुनिया वालों को ये बताने, जो दिखावा ऑन कैमरा पब्लिक करती है ना, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बता दूँ, जलन उसको होनी चाहिए जिसने ये बात बोली थी। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि हनीफा ने बोली थी कि आसिफा कभी माँ नहीं बनेगी। तो पहली चीज़ बता दूँ, मेरे अब भी इतने वीडियो चल रहे हैं, तो मेरे पास जो मेरे कुछ वीडियो चल रहे हैं वो आईडी मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। उस आईडी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी आईडी का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मेरे वीडियो चल रहे हैं वो आईडी मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होती, जब आसिफा से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तभी मैं वो वीडियो डिलीट कर देती। गलती हो गई, मैंने आसिफा से कॉम्प्रोमाइज़ किया, और वो आईडी जो बंदा चला रहा था वो बंदे ने अपने हाथ में ले लिया। अभी उसमें से कुछ आईडी जिसमें मैंने आसिफा से लड़ रही थी, शफीक से लड़ रही थी, जो भी मैटर हो रहा था, तो वो वीडियो वहाँ पे ही चल रहा है, तो उसको मैं डिलीट नहीं कर पाया, और सामने वाले से मैं ये भी नहीं कर पाई। बट मैंने आसिफा को बोला था कि तू एक काम कर, FIR कर दे, वो आईडी जो भी चला रहा है भोसड़ी वाला, वो जेल में चला जाए, ठीक है। और रही बात आसिफा से जलने की, तो मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आसिफा कभी माँ नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैंने बोला है तो आप लोग मुझे कमेंट में, इंस्टाग्राम में मुझे टैग करके उस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे फॉलो करके भेजे, कि जिसके अंदर मैंने बोला है कि अब आसिफा कभी माँ नहीं बनेगी, कि उसने ऐसा ऐसा किया। लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें गुटका मूलचंद ने और कल्लो ने ये बात बोली थी कि मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, तभी तो आज तक वो बच्चे के लिए तड़प रही है और तड़पेगी। मेरे पास है वो वीडियो, बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। मेरे अगर ये होता ना, मेरे वीडियो में अलाउ होता, क्योंकि वो लोग ने मेरे पे कंप्लेन करके रखा है मेरे चैनल पे। अगर मैं उन लोगों का वीडियो इधर पे अटैच करूँगी ना, तो मेरा चैनल पे इफ़ेक्ट होगा। यही मेरी मजबूरी है कि मैं उनको जीतने नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं वो वीडियो अटैच नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करेगा, उसको मैं वीडियो भेज दूँगी, और मैं बताऊँगी। उस वीडियो में कल्लो ने और गुटका मूलचंद ने खुला चैलेंज किया था। तो अब मुझे बताओ, जलेगा कौन? जल रहा कौन है? जलती किसकी होगी? हाँ, एक बेटा से एक बेटी मेरी बहन को हो जाए, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ। मैं तो उसको घर पे भी कितनी बार बोली, तो टेंशन मत ले, ईद के टाइम पे भी था। सबसे पहले वो प्रेग्नेंट थी ना, सबसे पहले प्रेग्नेंट थी, मैं मम्मी के घर गई थी और उसने वहाँ पे कॉल कर दिया था, ठीक है। हर बेटी अपनी माँ को तो बताएगी ना। अब उसको पता नहीं था कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, उसको नहीं पता था, मैं सडनली वहाँ पहुँची।
और उसने मम्मी को बोला मम्मी मैं लेटी हूँ, तबीयत अच्छी नहीं, बहुत उल्टी पे उल्टी हो रहा। तो मम्मी ने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले अरे मम्मी देखो ना, इन्होंने बोलने को मना किए थे, लेकिन शायद मेरे को 1 महीना पीरियड ऐसे ऐसे हो गया। मैं सुनी वहाँ पर ही मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन उसने उस टाइम पे ही सबको बोल दिया था कि देखो ये बात मेरे आदमी ने किसको भी बोलने को मना किया है, कुछ मम्मी को बोला उसने। तो ये बात वहाँ पे मैंने अपने मन में रखा। मैं इतनी खुश थी, और मुझे पता है मेरी बहन का क्या चल रहा है, कितना महीना चल रहा है, उसको क्या स्ट्रेस हो, इसलिए मैं ये वीडियो अब बना के डाल रही हूँ। जो कुछ लोग भोसड़ी वाले जो कमेंट कर रहे हैं ना, उसको जो 12 लोग भोसड़ी वाले हैं जिन्होंने बोला है कि आसिफा जलती है, जलन मुझे तब हुई वो कमेंट देख के कि आसिफा ने उसको रिप्लाई नहीं दिया, या शायद आसिफा को वो कमेंट नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, कुछ कमेंट मुझे नहीं दिख रहे पर पब्लिक को दिख रहे हैं, और कुछ कमेंट पब्लिक को नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। तो मैं बताती हूँ जलने वाली बात ऐसी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इस वक्त आसिफा की प्रेगनेंसी से किसकी जल रही होगी। आज अल्लाह अगर शफीक को एक बेटी दे देगा तो शफीक तो किसी के मुंह पे, खानदान वालों पे थूकेगा नहीं, खानदान वालों पे थूकेगा नहीं। और जो उसके इस वक्त में साथ दे रही है, शबाना है, वसीम है, उन लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी है। जब शबाना प्रेग्नेंट थी और मैं खाला उसके घर पे रहती थी, तब भी शबाना मेरे लिए खाना बनाना करना, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी प्रेगनेंसी भी मुझे इतनी खुशी हुई थी। ये वीडियो वो भी देखेगी और शायद कमेंट में रिप्लाई भी करेगी कि उसकी प्रेगनेंसी में उसको खट्टा खाने को मन होता था, तभी उसका हस्बैंड का काम धंधा इतना था नहीं और वो काम पे रहता था। मलाड़ में कपड़ा में होलसेल का वो खड़ा रहता था, क्या बोलते उसको मुझे पता नहीं, पर उस दुकान पे खड़ा रहता था। तो उसको शबाना को इमली, बेर, कैरी, मन बोलते ना, प्रेग्नेंट औरत का मन का अगर हम खिलाएंगे तो उसको बहुत दुआ लगती है। तो मैंने उस टाइम पे उसको खिलाया था। तो जब दूसरे की बेटी प्रेग्नेंट हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी फैमिली है, पति है, बेटी है, बेटा है। हाँ, और अभी ये बेटे का दर्द मैं भूली भी नहीं हूँ उसका पैदा होने का, कि बाप रे कितना खतरनाक काम होता है बच्चा पैदा करना। और मैं जल रही हूँ मेरी बहन से, जबकि मुझे खुशी ये हो रही है कि मेरे अब्बा के इंतकाल होके अभी 1 साल होने जा रहा है, और हो सकता है बेटी के रूप में मेरे अब्बा जन्म ले ले उसकी गोद से। क्योंकि बोलते हैं ना इंसान पुण्य जन्म, मैं तो मानती हूँ ये सब चीज़ों को, पर कहना कि अभी ऐसा हुआ ना, हमारे घर का एक अपना चला गया है, तो हम खुद एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि हमारा बाप हमारे बीच एक बेटी बन के आ जाए। क्योंकि हमारे घर खानदान में बुआ नहीं है हमारी, मेरे अब्बा को सिर्फ 2 ही मेरी दादी को सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक मेरे अब्बा और एक मेरे चाचा। अब हमारे खानदान में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ मेरे चाचा है जो मैयत में आए भी थे। मैंने काफ़ी देर उनसे बात भी करी थी, बहुत अच्छे वो, मतलब ठीक है, अभी तो हमारी लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं, लेकिन वो मेरे से बहुत अच्छे से बात की है ना। बचपन से कभी मेरा उनसे कभी झगड़ा हुआ। मेरे चाचा की लड़कियां थी, मैं सबसे मिली, सब बहुत अच्छे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी वक्त गुजर जाता है तो इंसान हर चीज़ भूल जाता है। तो अभी टाइम ऐसा आ गया है कि देखो बस हो गया लड़ाई झगड़ा सब कुछ, अब दूसरों से जलना बंद होना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना ससुराल है, भाड़े का भी नहीं है। हाँ, मेरी बहनों के पास सबका अपना सब कुछ है, भले कितना भी टेंशन है लेकिन सबका अपना कुछ है। ऐसा टेंशन नहीं है कि रोड पे निकाल के कोई फेंक देगा। अब मैं एक बात बताती हूँ, आसिफा जब छोटी थी तो मैं उसको गटर में फेंक के आ गई थी, ये सही बात है, मैं गटर में फेंक के आ गई थी। आसिफा जब 6 महीने की थी, लेकिन जब आसिफा की सास ससुर ने उसको घर से बाहर फेंका था तो मैं ही वो बहन थी, अपनी जेब से 15,000 रुपये निकाल के उसको 10,000 में भाड़े का घर दिया था, अपने घर की फ्रिज उठा के दिया। हाँ, 5,000 रुपये का उसको गैस का बाटला करवा के दिया, यही बहन थी। तो जब बचपन में मैं चिड़ी थी उससे, क्योंकि मेरा पत्ता कट हो गया था, अपा बोलते थे अब तेरा भाव ख़त्म हो गया, मेरी दूसरी बेटी आ गई। तो जो बचपन की जलन से जवानी तक मैं भूल सकती हूँ, तो ये कुछ पल की बातें मैं भूल नहीं सकती हूँ। और अगर मैं नहीं भूलती ना तो शायद मैं उसके घर भी नहीं जाती। उसके घर जाने पे कितने लोगों की गांड ऐसी जली कि लोगों ने ब्लॉक कर दिया उसको। मैं कल्लो की बात कर रही हूँ, उसको ब्लॉक किया, ब्लॉक करके उसको ब्लैकमेल किया, इतना टॉर्चर किया कि आसिफा ने फांसी लेना चाहा। जब वो फांसी ले रही थी तब उसको जाके हॉस्पिटल में भाग के देखने वाली भी मैं।
मेरी माँ ने रो के मुझे फ़ोन करके बोला देख अब मर गई, आसिफा मर गई, देख उसको ऐसा ऐसा हो गया, फांसी ले ली। जब मैं दौड़ के भागी हूँ वहाँ पे तो मैं दुआ करी अल्लाह, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था। उस टाइम पे आसिफा ने मुझे बोला अन्ना आपा देख ये सब मैटर में मत पड़, तू मेरी फैमिली में खुद सपोर्ट करूँगी। और ये वीडियो भी मेरा बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है, वो जो बहन की लौड़ी है भोसड़ी वाली, और जो उस कमेंट को 12 लोग ने लाइक किया है, उस भोसड़ी वालों को मैं बताने के लिए ये वीडियो बताना चाह रही हूँ कि देखो जलने वाली बात ऐसी है कि मेरे पास वीडियो है, कल्लो और गुटका मूलचंद ने बात बोला था और मेरे पास वो वीडियो है उनका, मैं क्रॉप करके चाहिए तो मैं सबको पर्सनली भेज दूँगी, मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, जिसपे उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे लिए ऐसे बोलती है ना, हम भी देखेंगे उसकी गोद कैसे हरी भरी होगी। बाजी ने भी बोला, हाँ बाजी के वीडियो में भी है, अरे जो हमारे बच्चे को बोलेगा उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। कहाँ गई वो बाजी, लगी नहीं तुम्हारी, क्या टिप्पणी करती थी टिप्पणी। हो गई ना मेरी बहन प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो बच्चा भी होगा। तुम ऑफ कैमरा कितना भी कोसो, हमने तो मन्नत बांध रखी उसकी गोद में, तो हम देखना चाहते हैं बच्चा। और मेरे ऊपर है ना आशिका ने जीन है, मैंने तो मन्नत मान रखी है, इसलिए तो मेरा पहला घर नहीं बस पाया था, क्योंकि मेरे पहले ससुर ने भी ये चीज़ देख ली थी कि मुझ पे आशिका ने जीन है, मैं किसको कोस दूँ ना उसको कोस लगेगी। मैं मेरी पहली सौतन को मैंने कोसा है, वो सड़ सड़ के मरेगी तो वो सड़ सड़ के मरेगी, मैं कोसती हूँ। क्यों हंसता खिलता घर खराब किया, मैं तो ऑन कैमरा बिंदास बोल रहा हूँ। 10 पुलिस कंप्लेंट करो मेरे पे, जो फैक्ट है तो फैक्ट है। हंसता खेलता घर खराब करोगे तुम अपनी खुजली मिटाने के लिए, तुम कितना भी मुझे बोल दो तेरी वजह से क्या, तेरी वजह से क्या। अरे अगर औरत शक्की है तो तुम उसको छोड़ दोगे, उसका हल नहीं निकालोगे। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया तू शक्की है इसलिए तेरे को छोड़ दिया, मैं और करके दिखाया। ऐसा मर्द होता है, अल्लाह का शुक्र है ऐसे मर्द से मैंने छुटकारा पाया, अच्छा हुआ छूट गया, जो मिला बहुत अच्छा है। अब तो मुझे हर तरह से झेलता है, शक्की हूँ, लड़ाकू, झगड़ालू, जैसी भी, मुझे तो बहुत प्यार करा। वो तो बोलता है तू कैसी भी है मेरी है, मुझे लेके चल रही है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, छोटा सा व्लॉग था, इस टॉपिक को लेके रखना था, इस कमेंट को लेके इशू बोलना था, बताना था कि जलने वाले जो बात 12 भोसड़ी वालों ने कमेंट में किया है, उन भोसड़ी वालों को तो बस बात ही कर, वो 12 भी उसके खानदान वाले ये कल्लो के, एक बाजी होगी, बाजी की ताजी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, देवर होगा, जेठ होगा, इनके अपने ही घर के मसले खत्म नहीं हो रहे। बहुएं छूटती है पकड़ती है, छूटती है पकड़ती है, छूटती है पकड़ती है। वो तो शुक्र करो कल्लो मेरी वजह से टिक गई, उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है बोल के वो पकड़ के बैठा हुआ है, अगर यूट्यूब चैनल नहीं होता ना तो वो भोसड़ी वाला भी उसको छोड़ देता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों की वजह से मैं आसिफा से लड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी उस टाइम पे 6 महीना पहले, तो बाकायदा मुझे स्क्रिप्ट दी जाती थी, ऐसे 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 तुझे बोलना है, ऐसे ऐसे तुझे बोलना है। वो वॉइस भी है मेरे पास सब वॉइस है। मुझे बात, और मेरा भाई बोलता था मुझे, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मेरे पास पूरी वॉइस है, हन्नो सुन ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे बोल। तो अगर मैंने किसी वीडियो में बोला भी है पर ऐसे नहीं बोला होगा, मुझे तो याद ही नहीं है, बट अगर मैंने कभी बोला भी है बट मैंने ऐसे नहीं बोला होगा कि आसिफा कभी माँ नहीं बन सकती, ये तो बांझ को बोला जाता है, वो तो ऑलरेडी माँ बन चुकी है। हाँ, बल्कि मेरे पास ऐसा वीडियो है जिसके अंदर बाकायदा बोला गया है बाजी ने, बाजी की फैमिली ने, गुटका मूलचंद की फैमिली ने, कि कभी बुरी नज़र वाले का मुंह काला, कभी खुशी नहीं मिले, ये नहीं, मेरे पास सब वीडियोस रखे हुए।